हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 33 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7 की मैथ की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपनी मैथ की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सके और अपने टीचर को चेक करा सके। बच्चों, ये आपकी इंग्लिश मीडियम है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से, वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। टॉपिक आपका इसमें क्या है? कंपेयरिंग क्वान्टिटीज। ठीक है, रेशो टू परसेंट। रेशो से परसेंट में आप कैसे बनाओगे? देखिए, इसमें आपका दिया गया है, व्हेन पार्ट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशो वी कन्वर्ट देम परसेंटेज। कि अगर रेशो में दिया जाता है तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। देखिए, 15 स्वीट्स हैं दो, ठीक है। तो मोनू ने कितने ले लिए? मोनू को 3 दे दिए गए और सोनू को कितने दिए गए? 12 दिए गए। ठीक है, मोनू ने कितने लिए? 3 स्वीट और उसने 12। तो बच्चों टोटल कितने हैं? 15 हैं। तो हमने जो मिले मोनू को वो ऊपर रख दिया, टोटल 15 नीचे आ गया। तो मोनू का जब आपने इंटू 100 इंटू किया तो आपका 20% मोनू को मिल गए, और 12 किसको मिले थे? सोनू को। टोटल कितने थे? 15 इंटू आपने 100 कर दिया। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका 80% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने रेशो से परसेंटेज निकाल ली। इंक्रीज और डिक्रीज एज पर परसेंट। वी नोट दैट द इंक्रीज और डिक्रीज इन सर्टेन क्वांटिटीज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट। एग्जांपल देख लीजिए, द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख। 150 से कितने हो गए? 100 हो गए। तो आप यही बात समझ लोगे कि कितने कम हुए हैं? 50। तो आप 150 टोटल हो गए, कम कितने हुए? 50। तो आप इंटू कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा? 33, 1/3%। ठीक है, 33.3% ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखो बाय एंड सेलिंग। ठीक है, फैक्ट्री 8 400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे। नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। और शॉपकीपर और कस्टमर, ये 3 चीज होती है किसमें? बाय और सेलिंग में। ठीक है, एक तो फैक्ट्री जरूरी है। ठीक है, एक शॉपकीपर होता है जो बेचता है, एक कस्टमर, इन 3 का रोल होता है। ठीक है, द बाइंग प्राइस सो बाय शॉपकीपर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बाय द शॉपकीपर वो क्या है? कॉस्ट का प्राइस होता है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब देखिए, द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्फ इज नोन एज सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक होता है उसका कॉस्ट प्राइस होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस, कि वो कितने में बेच रहा है। ठीक है, उसे हम एसपी कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं। ठीक है, इफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इससे छोटा है सेलिंग प्राइस से, तो देन प्रॉफिट क्या कैसे निकालोगे आप? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो ज़्यादा होगा वो आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो माइनस आप कर दोगे। अगर आपका सेलिंग प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, देन नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर आपका ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो आपको लॉस होगा। सिंपल सी बात है। तो आपका जो ज़्यादा है वो पहले आ जाएगा, सीपी पहले आ जाएगा। तो बच्चों ये एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, राइट प्रॉफिट लेस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आ फ्लोवर बेस बॉक्ड फॉर 150 रुपीज एंड इज सोल्ड इज 180 रुपीज। ठीक है, उसने क्या किया? खरीदा इतने का और उसे बेचा कितने का? 180 का। तो आप सिंपल है, आप उसने खरीदा कितने का तो आपका कितना आ गया? जो आपका कॉस्ट प्राइस था, सीपी जो था, वो आपका कितना आ गया इसमें? 120 माइनस आपका 108। तो आपको कितना आ गया यहाँ पे? 12 आ गया। तो ये आपका लॉस आ गया। ठीक है, तो इसमें आप लिख दोगे लॉस। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट, इसमें दिया गया अ टॉय कार सोल्ड, कितने रुपए की बेची उन्होंने टॉय कार? 540 की। एंड बॉक्ड कितने की? 440 की। तो बच्चों इसमें आपको सिंपली दिख रहा है कि उसने कितने की सोल्ड करी? 540 की। उन्हें खरीदी कितने की? 450 की। तो आपका 540 पहले आ जाएगा, ठीक है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना?
जो आपका सेलिंग प्राइस है वो पहले आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 450, तो इसको कितने का प्रॉफिट हो गया 60 इधर और 50 इधर, तो आपका कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 110 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। तो आप इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब इसमें दिया गया है आपका नेक्स्ट वाला, इसमें आ साइकिल बॉक्ड कितने रुपए की उसने खरीदी 1000 की, और बेची कितनी 1000 की, तो ये बच्चों जीरो आ जाएगा, -1000 इक्वल टू जीरो। नो प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसे ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही एंड लेस लॉस। ठीक है, इसे ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ आइटम 50 रुपये, इट वॉज सोल्ड विद 20% लफाइन इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, 20% लॉस पे उसने क्या किया सोल्ड कर दिया। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, आप सबसे पहले आपको सीपी पता है कितना है 50 रुपये। ठीक है, लॉस कितना हुआ उसे 12% का। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, अब आपको क्या निकालना है, ये था आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप सीपी माइनस लॉस कर दोगे। ठीक है, तो लॉस आपका 12% है। ठीक है, 12% अब आपको कितना देखना पड़ेगा। ठीक है, 12% आप कैसे निकालोगे, जो टोटल है आपका। ठीक है, 12% ऑफ किसका निकालना है 50 का, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, आप नीचे 100 रख दोगे इंटू 50 और आप ऊपर 12, तो आपका ये कितना आ जाएगा 6 रुपये का आ जाएगा। तो 50 में से 6 माइनस 44 आ जाएगा। ये आप क्वेश्चन से समझोगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे हैंड टू हैंड मेरे साथ लिखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है एन आइटम सोल्ड फॉर 50, प्रॉफिट कितना है 5% का। ठीक है, तो देखिए इसे आप कैसे करोगे, बहुत ही ईजी है। देखिए अब देखिए इसमें आपका देखिए कितना 5% प्रॉफिट है, तो आपको सीधा कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। आंसर नंबर 1, देखिए इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें प्रॉफिट कितना है 5%। ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस 550 रुपये हमें ये दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे इसका, कि प्रॉफिट इसे कितने पे हुआ है टोटल, पहले देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है 5%, कितने पे हुआ है 540 पे। नीचे आपका 100। ठीक है, जीरो से जीरो गई। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो आपका 27 क्या आ गया इसका प्रॉफिट आ गया। तो अब आप कैसे नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, एसपी निकालोगे आप, क्या कर दोगे इसमें सीपी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ है इसलिए आप इसमें प्लस करोगे, लॉस होता तो माइनस करते। अब सीपी कितना है आपका, एसपी आपको पता ही है 540, और आपका सीपी निकालना है आपको, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 27, 540 में से आपका 27 लेस हो जाएगा, तो आपका सीपी कितना आ जाएगा इसमें 513। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका दिया गया है इसमें अ शॉपकीपर बॉक्ड अ चेयर कितने की 375 रुपये की, 375 सोल्ड इट 400, 400 की सोल्ड की और खरीदी कितनी थी 375 की। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, देखिए ये तो बहुत आसान है, आंसर नंबर 2। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर, आपको इसका परसेंटेज भी बताना है। ठीक है, तो एक शॉपकीपर था, उनने बॉक्ड अ चेयर कितने की ली 375 की और सोल्ड इट फॉर 400, फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ द
शॉपकीपर। तो जो देखो, जो उसका निकल कर आएगा उसका आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप इसमें क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें सीपी कितना है आपका, 375 की उनने वो खरीदा था, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसने कितने पे बेच दिया, 400 रुपये का, ठीक है। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट उसे हुआ 400 माइनस 70 से 25 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा जितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, कितने का उसने क्या किया था, खरीदा था, सीपी टू में आपका 100, ठीक है। अब देखिए आपका प्रॉफिट कितना 25 हुआ था, 25, ठीक है, अपॉन में सीपी कितना है आपका 375 इंटू में 100। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आसान है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 6.66% उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये वर्कशीट आपकी पूरी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय।